नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं एथिकल हैकिंग बिगिनर कोर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले गूगल हैकिंग डेटाबेस की। गूगल हैकिंग डेटाबेस आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ गूगल की क्वेरीज होती है या गूगल डॉक्स इसे बोला जाता है। इसका यूज़ करके हम गूगल सर्च करते हैं या एडवांस सर्च करते हैं। इसका एक वीडियो मैंने प्रीवियसली बनाया है, मैं ऊपर आपको कार्ड में उसकी लिंक दे रहा हूँ। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से गूगल से एडवांस सर्च कर सकते हैं या हैकर किस तरह से गूगल का यूटिलाइज करता है अपने टारगेट की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अब इस वीडियो में आपको मैं गूगल हैकिंग डेटाबेस के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से उस रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मोजिला की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। ये आज हम एग्जांपल के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो आप इसकी पूरी वेबसाइट देख सकते हैं। इसके नंबर ऑफ रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है। अब उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं गूगल से। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने मोजिला सर्च करा है तो इसका पूरा रिजल्ट इसने हमें ला कर दिया है, आप फिगर देख पाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए जो टारगेट वेबसाइट है उसकी सारी डिटेल हमें गूगल से चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे उससे जरा हम देखते हैं। तो एक सिंपल सा मैंने सर्च क्वेरी दिया, इसे हम एडवांस सर्च भी बोलते हैं। इसको साइट कॉलन और जो टारगेट वेबसाइट है उसका आप यूआरएल दे दीजिए इसे www.mozilla.org हम इसमें मेंशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो www.mozilla.org की इंडेक्सिंग गूगल के पास है, उसकी नंबर ऑफ पेजेस जितने भी है गूगल के पास वो सारे अब हमारे लिए अवेलेबल हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इन सारे पेजेस पर हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशंस हो सकती है। अब आगे चलते, मैं इसका जो सब डोमेन है उसे हटाकर आपको दिखा रहा हूँ, तो दोनों में वेरिएशन आपको पता चलेगा कि दोनों डोमेन की जब सर्च रिजल्ट हमें मिलती है तो कितना अंतर है। आप देख सकते हैं मोजिला जो www के साथ हमने सर्च करा था और जब हमने सब डोमेन हटाया तो हमें नंबर ऑफ डिटेल कितनी मिल रही वो आप देख सकते हैं। तो अब इस एडवांस सर्च में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि हम सब डोमेन किस तरह से निकाल सकते हैं गूगल का यूटिलाइज करके। आप स्पेस दीजिए और इसे माइनस कीजिए। हम एक्सक्लूड करने वाले सर्च से, मान लीजिए मुझे ये एक सब डोमेन मिला था www, हम इसे माइनस करते तो हमने गूगल को कहा है कि आप साइट कॉलन mozilla.org का रिजल्ट ला के दीजिए, बट उसमें से एक्सक्लूड कर देना www। तो उसके अलावा जो भी इसके पास रिसोर्सेस होगा वो हमें ला देगा। आप देख सकते हैं एक अनदर सब डोमेन हमें यहाँ विजिबल हो रहा है, फिर दूसरा, फिर इस तरह से और भी नंबर ऑफ हमें सब डोमेन मिलते जाएंगे। अब इसी तरह से आप माइनस करते जाइए। हमने एक ब्लॉक जो हमें मिला था उसे भी माइनस कर दिया, फिर इसी तरह से हमें अनदर एक सब डोमेन मिला, हम उसे भी माइनस कर देते। तो आप इस तरह से माइनस करते जाइए, आपको ये रिजल्ट ला के देता जाएगा। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सब डोमेन हमें गूगल बताते जा रहा है, हम उसे माइनस करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम गूगल का यूटिलाइज करके सब डोमेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं जल्दी से इसे कंप्लीट करता हूँ, फिर आप देख पाएंगे कि गूगल से हमने कितने सब डोमेन निकाले। आप देख सकते हैं मैंने ये कुछ सब डोमेन्स निकाले हैं गूगल का यूटिलाइज करके। आप भी किसी भी टारगेट का इस तरह से सब डोमेन एलिमिनेट कर सकते हैं गूगल का यूज़ करके। गूगल हमारा एक बेस्ट फ्रेंड होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। चलिए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जितनी भी PDF फाइल्स है वो मुझे चाहिए, तो मैं कैसे देख सकता हूँ आप उसे देखिएगा। तो मैंने सिंपल सा एक सर्च क्वेरी दिया, फाइल टाइप PDF। आप देख पाएंगे कि गूगल के पास करीबन 900 इसकी PDFs अवेलेबल है, जो कि हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप किसी भी PDF पे क्लिक कीजिए, आपको ये PDF ओपन करके दिखा देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम टारगेट वेबसाइट की किसी भी फाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉट ओनली PDF। अब मान लीजिए मुझे सारी टेक्स्ट फाइल चाहिए, तो ये हमें ला देगा। जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स अवेलेबल होगी वो आप इजीली देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि robotics.txt हमें ये बता रहा है। इसके अलावा भी बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए हमने इसे डिफाइन कर दिया SQL,
तो किसी तरह का एसक्यूएल फाइल यदि ये कंटेन करता है तो हमें ला देगा। देख सकते हैं एक एसक्यूएल फाइल इसे मिली है table.sql, तो शायद इसके अंदर डेटाबेस की डिटेल हमें मिल सकती है। अब देखिए ये मोजिला है, इसके काफ़ी ज़्यादा एडॉन्स भी होते हैं, तो हो सकता है ये किसी एडॉन्स का सोर्स कोड हो या किसी तरह का डेटा हो, तो वो हम बोल नहीं सकते कि ये इस वेबसाइट का डेटा है या नहीं। आगे हम चलते, लेकिन आप अपने टारगेट की इन्फॉर्मेशन इस तरह से सर्च करेंगे तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन वो ला कर देगा। अगले क्वेरी पर हम आते। अब मान लीजिए मुझे ऐसे पेजेस चाहिए जो PHP पर बने हैं, तो सिंपल मैंने यहाँ लिखा इन URL :PHP। ऐसे पेजेस ये हमें ला कर देगा जो कि PHP पर बने हैं। आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ शायद पेजेस PHP का यूज़ करके बने होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पेजेस PHP पर हो, क्योंकि URL में हमने PHP सर्च करा है। जैसा आप देख सकते हैं इसने URL में PHP सर्च करा है और हमें ला कर दिया है। लेकिन हम इसमें एक और काम कर सकते हैं कि इन URL.PHP आप सर्च कर लें, तो ऐसे पेजेस आपको ये ला देगा जो शायद PHP पर हो। तो यहाँ हमने .PHP सर्च करा है, तो अब ज़रा देखते हैं हमें एक या दो पेजेस हमें मिलने चाहिए जो कि PHP पर बने हों। अभी तो हमें एक भी नहीं मिला है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते। हम चाहते हैं कि ऐसे पेजेस आप ला के दें जिसके अंदर index.php हो। आप देख सकते हैं एक पेज हमें इसने ला कर दिया है जो कि शायद index.php को कंटेन कर रहा है। हाँ जी, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमने कहा कि हमें login.php चाहिए, तो login.php जी हमें सर्च करके ला कर देगा। आप देख सकते हैं एक कम्युनिटी पेज है जिस पे लॉगिन हम कर सकते हैं। आप इसी तरह से किसी भी वेबसाइट का सी पैनल या लॉगिन पैनल फाइंड आउट कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट बनी किस पर है। यहाँ हमने login.php सर्च करा है, admin.php हो सकता है, cpanel.php हो सकता है। केवल आप लॉगिन सर्च करके देख सकते हैं, एडमिन सर्च करके देख सकते हैं, तो आपको इस तरह से उसके एडमिन पैनल्स मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमें कम्युनिटी का लॉगिन पेज मिला है जिसे हम लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी डिटेल आप देख पा रहे हैं। आगे हम चलते। मान लीजिए मुझे एडमिन सर्च करना है, तो admin.php क्या इस पर एग्जिस्ट कर रहा है? जी नहीं, इस पर admin.php नहीं है, केवल एडमिन हम सर्च करके देखते हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं इतने नंबर ऑफ इसने रिजल्ट ला के दिया, शायद इसमें हमारे लिए कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है। आगे हम चलते। अब हम जरा सर्च करते हैं क्या URL में पासवर्ड कंटेन हो रहा है कहीं, तो ये हमें डिटेल ला कर दे सकता है। तो पासवर्ड की मैं स्पेलिंग सही कर दूँ, आप देख पाएंगे शायद इन URL में किसी तरह का पासवर्ड मिल सकता है हमें, या डेटा मिल सकता है। तो ये तो सारे एडॉन्स की डिटेल हमें दे रहा है कहीं ना कहीं, तो उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। लेकिन आप टारगेट वेबसाइट को इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशंस मिल सकती है। आगे हम चलते। अब मान लीजिए मैंने सिंपल सा एक सर्च करा कि mozilla.org पर यदि किसी तरह का डायरेक्टली इंडेक्सिंग इनेबल है तो आप मुझे ला कर दीजिए। तो मैंने सिंपल लिखा है index.off, उसके बाद एक फोल्डर डिफाइन कर दिया पब। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसी फोल्डर से फाइल शेयरिंग की जाती है। आप देख पाएंगे ये नंबर ऑफ डायरेक्टरीज हमें ला कर दे रहा है जिन पे डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल है, और एज वेल एज आप उसके अंदर का कंटेंट भी देख सकते हैं। अब देखिए मोजिला ने ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमें दिया है ये इसके वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये डाउनलोडिंग के लिए हमें दिया गया है, मतलब ये सेंसिटिव नहीं है। लेकिन आप जब अपने टारगेट को इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप इसकी जगह किसी भी फोल्डर को मेंशन कर सकते हैं, या आप केवल index.off भी सर्च करेंगे। यदि उस वेबसाइट पे किसी जगह पर किसी तरह का डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल है तो ये आपको ला देगा। आगे हम चलते। हमने यहाँ डिफाइन कर दिया बैकअप। क्या किसी तरह का बैकअप फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है? तो हो सकता है डायरेक्टरी लिस्टिंग में हमें बैकअप भी मिल सकता है। तो फिलहाल तो हमें यहाँ किसी तरह का कोई बैकअप विजिबल नहीं हो रहा है। आगे हम चलते हैं। आप इसी तरह से यहाँ सर्च कर सकते हैं पासवर्ड, तो किसी तरह का यदि पासवर्ड होगा डायरेक्टरी लिस्टिंग में तो वो आपको ला देगा। इसी तरह से आप सर्च कर सकते हैं SQL, तो कहीं ना कहीं SQL की फाइल्स होगी तो बिल्कुल ये आपको ला कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको इन्हें दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं ये SQL फाइल्स है, तो हो सकता है ये स्टेशन का हमें ये कहीं ना कहीं कुछ बैकअप या इस तरह से कुछ हमें दे रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये SQL फाइल डाउनलोड भी हम कर सकते हैं, और इसे इजीली हम ब्राउज करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या कंटेन है, राइट। इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो जब आप टारगेट वेबसाइट को एनिमेट करते हैं तो इस तरह की डिटेल आपको इजीली मिल सकती है। आगे हम चलते। अब मान लीजिए हमें टारगेट वेबसाइट पे किसी तरह का SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी सर्च करना है, तो उसके लिए आप सिंपल टाइप करिए इन URL
.php क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू इंटर। आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ रिजल्ट इसने हमें ला कर दिए, इनमें हमें शायद एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज मिल सकती है, राइट। आप इसी तरह से मैंने एक सर्च करा है साइट mozilla.org फाइल टाइप .txt इंडेक्स्ड ऑफ। इट मीन्स ये हमें टेक्स्ट फाइल्स ला कर देगा, तो जो भी टेक्स्ट फाइल्स इस पर मेंटेन हो रही है वो शायद हमें मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट फाइल ओपन हुई है, ये किसी तरह का html.txt फाइल है, इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो कई बार होता है कि जो टारगेट वेबसाइट है उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये हमें लाकर दे सकता है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इस गूगल एडवांस सर्च को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इसे हैकिंग विद गूगल भी बोल सकते हैं या गूगल हैकिंग डेटाबेस भी बोल सकते हैं। चलिए हम आगे चलते बात करते हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस की। तो मैं गूगल हैकिंग डेटाबेस की वेबसाइट पर हूँ, आप देख सकते हैं इसका URL। इसे भी एक्सप्लॉइट DB ने डिज़ाइन करा है, यू कैन से ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने इसे डिज़ाइन करा है। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे गूगल हैकिंग डेटाबेस के अंदर सारे डॉक मिल जाएंगे जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब स्पेशली मैं आपको इसमें से कुछ बता रहा हूँ। मान लीजिए हमें किसी तरह का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक यूजर नेम या पासवर्ड, तो आप फिल्टर में जाइएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा सेंसिटिव यूजर नेम, या आप बोल सकते हैं कि फाइल कंटेनिंग यूजर नेम। तो ऐसी फाइल्स जिनमें यूजर नेम मिल सकता है ये उसके डॉक्स आपको ला कर दे देगा जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इनमें से आपको कुछ बता रहा हूँ। ये XLS फाइल में हमें ला कर देगा, इसी तरह से हम पहली लिंक user.db हमें ये ला कर देगा। इस तरह से नंबर ऑफ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ETC के अंदर passwd जो फाइल है उससे फाइंड आउट करने का तरीका है। तो आप इन्हें गूगल सर्च कर सकते हैं, आप सिंपल क्लिक करेंगे तो ये गूगल सर्च कर देता है। आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ वेबसाइट्स हमें मिली है, इनमें से आपको XLS फाइल मिलेगी जिसमें किसी तरह का यूजर नेम कंटेन हो रहा होगा, तो आप इसे डाउनलोड करके ओपन करके देख सकते हैं। हम आगे चलते, दूसरी जो लिंक है इसमें यूजर DB हमें मिल सकता है। तो कई बार क्या होता है कि यूजर नाम का डेटाबेस बनाया जाता है और उसे गूगल इंडेक्स कर लेता है। तो ये सारे वही डेटाबेस है जो आप देख सकते हैं। तो आई थिंक आप इनमें से यदि किसी को क्लिक करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, देख सकते हैं यूजर DB हमें मिला है, तो ये DB या डेटाबेस आप इसे बोल सकते हैं। इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ वेबसाइट्स हमें मिल रही है आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। अब देखिए कुछ लिंक्स शायद ओपन ना हो क्योंकि गूगल इंडेक्स तो कर लेता है, जिस समय हम इसे क्लिक करते उस समय हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो या सर्वर डाउन हो उसका, राइट। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे हम चलते, इसी तरह से हमने सर्च कर रहा था कि हमें ETC के अंदर passwd फाइल चाहिए, तो शायद ये हमें उसका रिजल्ट ला दे। तो आप देख पाएंगे ये नंबर ऑफ वेबसाइट्स हमें ला कर दे रहा है, इनमें शायद आपको ETC passwd फाइल मिल जाए तो आप उसको भी सर्च आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमने ट्राई करा, ये एक सैम्पल है, इस पर शायद एग्जिस्ट कर रहा होगा, फिलहाल अभी नहीं है, डिलीट कर दिया गया है, फाइल को हटा दिया गया है, राइट। तो कई बार होता है कि यूज़र को ये चीज़ें पता चल जाती है या फिर कंपनीज को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसे रिमूव कर देती है। आगे हम चलते, अब मान लीजिए मुझे वेब सर्वर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ से आप वेब सर्वर डिटेक्शन को सिलेक्ट कर ले कैटेगरी, ये उसके कुछ डॉक्स आपको ला देगा जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी तरह का IIS वेब सर्वर डिटेक्ट करना है या अपाचे सर्वर डिटेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से नंबर ऑफ पेजेस बता देता हूँ। जैसे ये IIS का हमें दिखा रहा है, IIS 7 हमें ये फाइंड आउट करके देगा। इसी तरह से अपाचे 2 जो कि Ubuntu पे वर्क कर रहा है उसे ये फाइंड आउट करके देगा। इसी तरह से PHP इन्फो हमें ये फाइंड आउट करके देगा। आप चाहे तो इसी तरह से नंबर ऑफ जो भी डिटेल आप देखना चाहे ले सकते हैं। तो इसमें से मैं आपको PHP माई एडमिन भी दिखा देता हूँ। तो आप देख पाएंगे सबसे पहले मैंने IIS को ओपन करा था, तो ऐसी नंबर ऑफ वेबसाइट्स जो IIS का यूटिलाइज कर रही है, स्पेशली IIS 7 का, तो ये हमें ओपन करके दे देगा। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ IP है और ये IIS का स्टार्टिंग पेज है। इसी तरह से हमें अपाचे की डिटेल चाहिए तो ये अपाचे की डिटेल हमें ला कर दे देगा। तो अपाचे पर हम चलते हैं, तो शायद ये नंबर ऑफ वेबसाइट अपाचे का यूज़ कर रही है जो कि Ubuntu पे डेवलप किया गया है, तो इनका OS Ubuntu है और ये अपाचे 2 आप देख सकते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ और भी वेबसाइट्स है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमने सर्च करा था php.info। अब ज़रा देखते हैं क्या ऐसी वेबसाइट्स मिलती है जिस पे PHP info पेज एग्जिस्ट कर रहा है। ये बेसिकली PHP info एक फंक्शन है PHP का,
जिससे हमें मच मोर डिटेल मिलता है। आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ सर्वर्स पर एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से आप इसे भी देख सकते हैं। तो इससे अटैकर को मच मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, आपने क्या कॉन्फ़िगर करा है, क्या क्या चीज़ें इनेबल करी है, क्या डिसेबल करा है, वो सारी डिटेल इस फाइल में कंटेन करता है। यहाँ तक कि आपका जो वेब सर्वर है उसकी लोकेशन, इट मीन्स किस लोकेशन पे आपने फाइल प्लेस करा है, वो सारी डिटेल इसमें मिल जाती है। आगे हम चलते हैं। PHP माई एडमिन, बेसिकली ये MySQL को एक्सेस करने का वेब इंटरफेस होता है। तो आप देख पाएंगे शायद हमें इनमें से कुछ लिंक्स मिल जाए जिसपे PHP का लॉगिन पेज हमें मिल सकता है। तो मैं आपको कुछ लिंक्स दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक फाइल को सर्च कर रहा है, इसको changelog.php। हमने इसे डिलीट करा। आप देख सकते हैं PHP का ये लॉगिन पेज है। आपको यदि किसी तरह का इस वेबसाइट से यूजर नेम पासवर्ड मिलता है डेटाबेस का, तो हम यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डिटेल हमें मिल रही है। तो ये सारी गूगल पे अवेलेबल डिटेल है, हम किसी टारगेट वेबसाइट को यहाँ टारगेट नहीं कर रहे, राइट। तो हमने सिंपल गूगल सर्च करा है और ये नंबर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये PHP माई एडमिन पेजेस है सारे के सारे, आप ने देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, हम जरा देखते हैं कि अपाचे पोर्ट नंबर 80 पे यूज़ हो रहा है या नहीं। तो ये उसकी डिटेल हमें ला कर दे सकता है। तो आप देख पाएंगे कि अपाचे सर्वर हम सर्च कर रहे हैं पोर्ट नंबर 80 के अकॉर्डिंग, तो ये उसकी डिटेल हमें ला कर दे सकता है। जैसा कि आप देख पाएंगे नंबर ऑफ IP से जिनमें डायरेक्टली लिस्टिंग भी इनेबल है और पोर्ट नंबर 80 पर ये रनिंग में। तो आप इस तरह से नंबर ऑफ गूगल डॉक को यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, कुछ और फिल्टर्स हम देखते हैं। तो इसके अलावा भी बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें वर्नेबल फाइल सर्च करनी है, तो ये उसके लिए हमें डॉक्स ला कर दे देगा। आई थिंक आपको एक मैं आपको जो डेमो दिखाना चाह रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी अपने लेवल पे आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। तो इनमें से एरर मैसेजेस आपको चाहिए तो ये उसे सर्च करने के लिए। आगे हम चलते हैं, मान लीजिए मुझे किसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग किसी तरह का गूगल डॉक चाहिए, तो हमने सिंपल सा उसे कीवर्ड दिया वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ऑफ डॉक्स हो सकते थे इसने हमें ला कर दिया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस वन इज़ PHP। जो आप फाइल देख सकते हैं इसका नाम है install.php। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक पेज होता है वर्डप्रेस के अंदर। कई बार होता है कि जो डेवलपर्स है वर्डप्रेस प्लेस तो कर देते लेकिन इंस्टॉलेशन स्टेप वो कंप्लीट नहीं करते, राइट। तो गूगल इन्हें सर्च करके हमें ला कर दे सकता है। आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ वेबसाइट इसने हमें ला कर दिए जिनमें शायद आपको डिटेल मिल सकती है, राइट। तो ऑलरेडी इस पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया गया है लेकिन फाइल एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसने डॉक्स हमें ला कर दिए जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें XLS लॉगिन पासवर्ड चाहिए, तो ये उसकी डिटेल आपको ला देगा। तो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस फाइंड आउट करा है, फाइल टाइप XLS एंड लॉगिन डिफाइन करा है। तो आप इसे सर्च करेंगे तो नो डाउट आपका आउटपुट ये ला कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये गूगल हैकिंग डेटाबेस पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने इसमें कुछ नया नहीं करा है, बस मैंने आपको उन्हें क्लिक करके दिखाया है। आगे हम चलते, मान लीजिए मुझे व्हाट्सएप का कुछ डेटा चाहिए। तो व्हाट्सएप के आप डॉक्स देख सकते हैं। व्हाट्सएप का इमेज आपको मिल सकता है, डेटाबेस आपको मिल सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी डिटेल दी गई है। तो जो भी टारगेट की इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने की बात मिलती है आप उसे यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैं किसी लिंक को फॉलो करके आपको नहीं दिखा सकता हूँ। इसी तरह से आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको डेटाबेस मिलेगा, तो डेटाबेस के लिए हम सर्च कर सकते हैं। तो आई थिंक जो मैं आप लोगों को एक गूगल हैकिंग डेटाबेस का कंसेप्ट बताना चाह रहा था कि हम इसे किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आप मेरे पॉइंट को आई थिंक अच्छे से उसे समझ गए होंगे। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि आपको कोई डॉग बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर आइए, आपको सारे डॉग बने बनाए मिल जाएंगे। और आप यदि खुद से उसे डेवलप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक आज जो मैंने आपको गूगल हैकिंग डेटाबेस बताया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से एक अटैकर इसको यूटिलाइज करता है। और आप भी इसे यूटिलाइज करके अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट्स या वेबसाइट या सर्वर्स को सिक्योर कर सकते हैं गूगल से या गूगल हैकिंग डेटाबेस से। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बिल्कुल कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।